हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचानें उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। अगर हमारे आँख के सामने कुछ भी गलत होगा भैया जी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खासकर लड़की लोग के प्रति, बच्ची लोग के प्रति और हमारा आवाज कोई नहीं दबा सकता। सौ भाइयों की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। काहे गुस्सा कर रहे हैं बच्चों की तरह? गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम समझती काहे नहीं हो? का है ना, आज का दिन हमारे लिए खास है। अब वो दिन दूर नहीं है जब लोग गांव से पलायन करना छोड़ देंगे। गांव में बदलाव की एक नई हवा चल पड़ी है। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहती
इनकी अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू, और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम तुम्हारा खेत बंधक नहीं रखेंगे। हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। एक बार बोल दिया ना, नहीं खाना तो नहीं खाना। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अभी तक आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए खेती बाड़ी के संक्षिप्त समाचार। आपको ज्ञात ही है कि जैविक खेती के मामले में सिक्किम सबसे अग्रणी राज्य बन गया है, लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि सरकार की पहल का इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी तेजी से हो रहा है। जीवन शैली और खान पान को लेकर जागरूक किसान जैविक प्रणाली को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। खुश रहो। सलाम बाबा। अरे ढोल, गांव जवार का क्या हाल है? हाल पुला गांव में ऐसी चलता है बाबा। क्यों, किसी की बहू बेटी भाग गई? अल्लाह हौल विला त्या बाबा, आप हमें था दलत थवल थुने ते तत्तल में क्यों लाते हैं? अले गांव में तभी तभी अच्छा थवल भी तुनने को मिलता है। अब बकैती बंद करेगा या खबर भी सुनाएगा? अले ता थवल थुना है, थवल तो इथी थलता है। अब पहेलियां ही बुझाते रहोगे या लात खाओगे? क्या बाबा, मिठाई खिलाने ते दादा पर लात खिलाइए दा। आप तो पता है ताती तो विथ महिला ता किसान अवार्ड मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहे हो तुम, इनको महिला अवार्ड मिला है, महिला अवार्ड। लाहौल मिला, महिला महिला औलत वाला। भाग गया से पूर्वक, हमको चला है सिखाने है? मेरे पास एक और अच्छा थवल है। अच्छा, अगर खबर अच्छी नहीं हुई तो यही चप्पल से पीटेंगे। सुनो, ताती दी तला इस गांव में औरत तो अपने पति के साथ बाद मिलने वाला है। तुमको कौन बोला रे? अथोत भैया और उनकी पत्नी दीपा भाभी, इन दोनों तो एक न दिन बाद दलूल मिलेगा। चाहे थी उलोदी दाव से सबसे पहले लिखे इंसान है। मनहूस खबर सुनाता है, औरत को अवार्ड मिलेगा, औरतें ही रह गई अवार्ड मिलने के लिए। दो महिला को ही अवार्ड देते रहो, हम तो यहाँ पर रेडियो सुनने के लिए बैठे हैं। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अभी खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सुनहरी देवी को बेस्ट महिला किसान अवार्ड मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक बात। अब जी वो बहुत हो गया। अरे अच्छा अवतार, एक बात बताइए, अंकल कैसे हैं? उनसे मिलने आना था। पापा तो बहुत अच्छे हैं। पता है, जब भी आप लोगों की तारीफ करते हैं तो रुकते ही नहीं है। हाँ, हर किसी से पता है क्या कहते हैं कि बनना हो तो दीपा और अशोक जैसा बनो, पढ़ो लिखो और गांव की सेवा करो। ये तो अंकल का प्यार और आशीर्वाद है हमारे लिए। पता है,
तुम्हारे जैसा इंसान मिलना और तुम्हारी जैसी सोच का इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ सच में 50,000 की नौकरी छोड़कर तुम गांव में आके फंस गए भाई, खेती करने लगे। सोचो जिससे लोग मुंह मोड़ते थे, और 15 एकड़ की जमीन को तुमने भाई 50 एकड़ के पैरेलल खड़ा कर दिया है। इसमें भाभी ने तुम्हारा पूरा सहयोग दिया है। देखना एक दिन सिनोरी चाची की तरह ही आपको भी श्रेष्ठ महिला किसान का अवार्ड जरूर मिलेगा। थैंक यू जरूर मिलेगा। अब तुम भी तो जुड़ गए हो हमारे साथ। बस अब तुम्हारा बैंक पॉली हाउस के लिए लोन सैंक्शन कर दे, तो बस इस गांव में सब्जी की कमी तो नहीं होने देंगे हम। और वैसे भी अब तो सरकार ने पॉली हाउस के लिए 50% की सब्सिडी घोषणा कर दी है ना, तो इसका लाभ तो सबको मिलना चाहिए। समय बदल रहा है, धीरे धीरे लोग भी बदल जाएंगे। अरे भाभी, अरे 8 बज गए। अरे मैं चलता हूँ, अरे लेट हो रहा हूँ। खाना खा के जाना। अरे भाई खाना बाद में, भाभी खाना बाद में। अच्छा सुनो, वो जो लोन वाले पेपर थे मुझे कल याद से दे देना, जितना जल्दी हो जाए वो सही है, ठीक है? हाँ मैं चलता हूँ। अरे मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है भाभी? बाय। अच्छा ध्यान से जाना। अरे हाँ पक्का। ये महिला किसान का अपमान है। कैसे नहीं जाएंगे सिनूरी देवी के साथ? उनको जाना ही पड़ेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। चाय पी लीजिए। हमको चाय नहीं पीना है। अब काहे गुस्सा कर रहे हैं बच्चों की तरह? गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम समझती काहे नहीं हो? रात को जितना समझाए तुमको कुछ समझ नहीं आया? तुम्हारे भेजा में नहीं घुसा का? हटो आगे से। अब का लिख कर दे तुमको है? अच्छा शांत हो जाइए। चाचा जी प्रणाम। आओ सब बाबू, खुश रहो। प्रणाम चाची जी। खुश रहिए और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कहाँ सब बाबू, कहीं जतरा पे जा रहे हैं? नहीं चाचा जी, ये कुछ जरूरी पेपर लाए थे अवतार को देने के लिए, तो सोचा चाची को बधाई देते जाएं। चाय ले लीजिए। अशोक जी को पिलाइए, हम बाद में पी लेंगे। आप ले लीजिए, हम अशोक जी के लिए दूसरी बना कर लाते हैं। अरे पी लीजिए ना। हम अभी आए। जी। कहाँ अशोक जी, आजकल खेत पठार पे बहुत ध्यान दे रहे हैं आप, हैं? सब पढ़ने लिखने का फायदा ले रहे हैं चाचा जी। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बस इसी की खोज में लगे हैं। इसी के चलते चाची भी वैज्ञानिक ढंग से खेती कर पा रही हैं। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाय ठंडी हो रही है आपकी, पी लीजिए। हाँ वो हम ज्यादा गर्म चाय नहीं पी पाते हैं, और वैसे भी अब चाय पीने की चाह रही नहीं। अशोक जी, आपकी चाय। अरे धन्यवाद चाची। एक बात कहें चाची, आपको महिला किसान अवार्ड मिलने की घोषणा से ही ना पूरे गांव का सम्मान बढ़ गया है। हमारे लिए तो आप दोनों और हंटर चाचा
बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरी पत्नी दीपा तो दिन रात आप लोगों का नाम जपती है। तुम दोनों की सोच और विचार से पूरा गांव प्रभावित है। लेकिन हमारा मानना है जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अब अपने आप को देख लीजिए, अच्छा खासा बेंगलोर का नौकरी छोड़कर आप यहाँ गांव में आ गए हैं। सच कहें अशोक बाबू, अब ये गांव रहने लायक नहीं रह गया है। समझ रहे हैं? गांव ही तो रहने लायक रह गया है चाचा जी। शहर तो अब गटर का घर बन चुका है। और एक बात बताएं, अब वो दिन दूर नहीं है जब लोग गांव से पलायन करना छोड़ देंगे। शहर के पढ़े लिखे युवा वापस गांव में आके रहने लग जाएंगे। गांव में बदलाव की एक नई हवा चल पड़ी है। अच्छा चाचा जी, प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाची जी। खुश रहिए। रंगीली, आज सच में तुम अपने नाम रंगीली को सही साबित कर रही हो। काहे नेताजी, आज तो हम कुछ नहीं खा किए ही नहीं। आज बाकी के दिन से एकदम अलग ही दिखाई दे रही हो। एगो बात बोले नेताजी, आज ना आप भी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अरे मतलब हमरे कहने का मतलब ये है कि पहली बार हम आपके मुंह से किसी की तारीफ सुन रहे हैं, वरना रोज देखो तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जब देखो सबका बुराई ही तो बतियाते रहते हैं। नेताजी का कहना गलत नहीं है। आज सचमुच रंगीली भौजी बहुत चमक रही हैं। इनके सामने तो फिल्म की हीरोइन भी पानी भरे। आपकी चाय। क्या भौजी, नेताजी के चाय में सेंट मिला दिए हैं क्या? बड़ी महक रही है। चुप नहीं रह सकते क्या? जब देखो बकार बकार करते रहता है। नेताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। रंगीली भौजी, 2 कप कॉफी बनाइए ना। अरे बना रहे हैं। आप एक आदमी होके 2 कप कॉफी का ऑर्डर दे रहे हैं? अरे वो कभी अपने 2 अवतार के बिना ही आते हैं क्या अकेले? दोनों का जोड़ी बिल्कुल रवि किशन और मनोज तिवारी जैसा है। वो देखिए आ गए। अच्छा भाऊजी, आपका मायका आरा बिहार है क्या? काहे? तभी तो आप मनोज तिवारी और रवि किशन को बड़ा याद करती हैं। अरे अशोक, आज को न त्योहार पर्व का? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो भाभी आज इतना सजी कहाँ है? वो का है ना, आज का दिन हमारे लिए थोड़ा खास है। आज के दिन ना हमारी शादी हुई थी। तो ऐसे कहिए ना, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत बहुत बधाई भाभी। थैंक यू। हम वह कहना चाहते हैं, लेकिन कहा ना हमको थोड़ा अंग्रेजी कम आता है ना, इसलिए। भाजी बधाई हो। भाभी जी बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई हो। थैंक यू। वैसे आपकी जिंदा दिली ना बेजोड़ है। कभी इनके चेहरे पे हमने उदासी नहीं देखी है अशोक। अरे उदासी, उसको तो ना हम कब का घोट कर पी गए। अब दोबारा हमें ना फिर से उसके साथ जीने का मन नहीं है, नहीं तो हमारा जीवन तो बिल्कुल नरक हो जाएगा। फिर मतलब? जाने दीजिए, ये फिर और छोड़िए, चाय लेंगे। और रंगीली,
जो सरकारी वादे में घुट रहा है। लेकिन एक बात है, ऊपर से खुश होने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। ये दिन रात आप किस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं नेताजी, जिसका ना तो कोई सर होता है ना पैर। आज गांव का हर किसान खुश है। खाद और बीज के लिए उसे घंटों लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है और ना ही वहां इंतजार करना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए माननीय नेताजी, फसलों की सरकारी खरीदारी भी बराबर चल रही है। नेताजी, आपकी इसी नेगेटिविटी की वजह से ना लोग आपकी इज्जत नहीं करते, समझे? अरे बोली, ये पैसा लीजिए, ठीक है? और बधाई हो आपको। थैंक यू। अब तुम्हारी कोशिश का इंतजार है। जल्दी से लोन सैंक्शन करा दो बस। बाय बाय अशोक भैया, बाय अवतार भैया, बाय भाभी। कोई लोग घबरा रहे को, आप पत्थर ना हम पे कोने में जा रहे थे। हम पैसा बाद में देते हैं। यस, जो चाहा वही मिला। अरे वाह रे गूगल बाबा, तुम तो जादूगर से भी बड़ा जादूगर हो। तो ये है पॉली हाउस। बैंक से लोन मिलते ही उतारेंगे जमीन पर अपना ये नया सपना। अरे क्या बात है दीदी, तुम बहुत खुश दिख रही हो। ऐसा क्या मिल गया हमारी आर्किमिडीज को? हाँ, जो चाहा वही मिला। पॉली हाउस बनाना तुम्हारे जीजा जी का एक सपना है, बस उसी की इंफॉर्मेशन ढूंढ रही हूँ। दीदी, तुम तो कानपुर वाली बुआ को भी मात दे दोगी। वो भी दिन रात कंप्यूटर मैगजीन में कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती। अच्छा? और तुम्हें पता है, उन्हें साइंस पढ़ने का बड़ा फायदा मिला। और तो और वो अपनी बहू को आगे बढ़ाने में लगी पड़ी। और तो और उनकी बहू हिंदी से पीएचडी कर रही है। अरे रूपा, तुम्हारे जीजा जी आ गए, जा जाके पानी लेके आ। जी। आ गए आप। प्लीज मेरी बात सुनिए ना। अरे आपको एक बात कहनी है। इंटरनेट पे पॉली हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन जुटा के एक फोल्डर में सेव कर दी है। आप बस पढ़ लीजिए। दीपा, आधुनिक खेती के बारे में हमने जो जो भी सोचा उस सबको हम पूरा करके रहेंगे। भागम भाग वाला काम हम करेंगे ना, और रिसर्च वाला काम तुम करना। यानी कि आउटडोर हम और इंडोर आप। दीपा, अरे चाची जी प्रणाम। चाची जी, अचानक आना हुआ? क्यों, हम अचानक नहीं आ सकते? अरे चाची जी, आप ही का घर है, जब दिल करे तब आइए, हमें तो अच्छा ही लगेगा। रूपा, चाची के लिए जूस लेकर आओ। अच्छा ठीक है। आइए चाची जी, बैठिए। नहीं नहीं, बस। चाची, अचानक कैसे आना हुआ? सुबह जब तुम हमारे घर आए थे तब हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा जी थे इसलिए हम कुछ बात नहीं कर पाए। चाची भी। शुक्रिया। लेकिन चाची, अगर कुछ जरूरी था तो आप हमें बुलवा लेती। हाँ। हम लोग आ जाते। दरअसल हमें महिला किसान के लिए सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। चाची, उसके लिए हमें राजधानी जाना है। मुबारक हो। धन्यवाद। लेकिन तुम्हारे चाचा जी हमारे साथ जाना ही नहीं चाहते। क्यों? इतनी खुशी के मौके पे तो उनको जाना ही चाहिए। पति का जाना तो गर्व की बात होती है। तालियों और तारीफों के हकदार तो वो भी है। शायद वो इसका महत्व समझ ही नहीं रहे हैं। चाची, अगर आप कहें तो मैं साथ चलता हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुमसे एक प्रार्थना है जी। अगर दीपा हमारे साथ जाए तो हमें अच्छा लगेगा। उसका देखा हुआ शहर है और हम उसके साथ भी सहज रहेंगे। एकदम चाची, दीपा आपके साथ ही जाएगी। अवार्ड समारोह में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, ये सब इसे भी तो देखने का हक है। लेकिन चाची, फिर भी एक बार हम चाचा जी से बात करना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं अशोक, तुम्हारे चाचा जी की कही हुई बात ना पत्थर की लकीर होती है। लेकिन उस लकीर को मिटाने वाले भी हैं हमारे गांव में। कौन? अरे हमारे हंटर चाचा। अरे हाँ। पर उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पत्थर से कभी तेल नहीं निकलता।
लेकिन हम कोशिश करेंगे चाची। आप आइए, बैठिए, हम होकर आते हैं हंटर चाचा के पास। ठीक है, आइए चाची जी। ये महिला किसान का अपमान है। कैसे नहीं जाएंगे सिनूरी देवी के साथ? उनको जाना ही पड़ेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपको याद है, बहुत पहले रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था लोहा सिंह। उसमें एक औरत बोलती रहती थी, मार पुड़नेरे, मार पुड़नेरे। अरे तुमको कितना याद रहता है? कब की बात है ये? लोहा सिंह घर घर में सुना जाता था। और लोहा सिंह का असली नाम था रामेश्वर सिंह कश्यप। प्रोफेसर थे वो। लो आ गई अवतार की मदर। इनका भी घर में एक पल चैन नहीं मिलता। भूख भूख करके उजाला करने आ जाती है अवतार की मदर। देखिए तो कैसे शर्मा रही है, एकदम नई दुल्हन की तरह। अब हम समझे आपकी जवानी का राज यही है ना? यही है। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार बेटा। नमस्ते चाची। नमस्ते, खुश रहो। आओ बेटा, कैसे आना हुआ? जी बस। बेटा जब आ ही रहे थे तो रूपा और दीपा को भी साथ ले आते। दीपा तो घर के कामों में लगी हुई है और रूपा है कि हमेशा आने की फिराक में रहती है। उसका बस चले तो वो यहीं आकर बस जाए। चाचा जी से बात करना बहुत अच्छा लगता है उसे। हाँ, ये तो है। लेकिन अभी अचानक आना हुआ है चाची जी। चाचा जी से कुछ जरूरी बात करनी है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चलते, तुम बाहर। हम लोग भीतर जा रहे हैं, चाय बनाते हैं। चलिए चलिए। आओ, क्या बात है? चाचा जी, सुनहरी चाची आई थी घर पे। वो दीपा को अपने साथ दिल्ली लेकर जाना चाहती है। दीपा को? जी। चौबे चाचा तो तैयार है नहीं, बस इन्हीं बातों से परेशान होकर वो कुछ डिप्रेशन की ओर जा रही है और इस डिप्रेशन से बचाने का एक ही इलाज है। आप हैं हंटर चाचा। ऐसा कैसे कर रहे हैं? मुझे लगता है चौबे जी सिनूरी देवी का अवार्ड पचा नहीं पा रहे हैं। ये महिला किसान का अपमान है। कैसे नहीं जाएंगे सिनूरी देवी के साथ? उनको जाना ही पड़ेगा। किसके बेटे हैं जिन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया है? दिन रात देखो बस उलाहना देते रहते हैं। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लग गई है। पागल होने लगता हूं मैं, पागल।